बेबाक अपनी बात रखने के लिए मशहूर बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को एक साफ संदेश देते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों के सामने चुनाव खर्च पर दो टूक राय रखते हुए क्या कहा, आप भी सुने। पोस्टर नाही लावणार, बॅनर नाही लावणार, चहा पाणी नाही करणार, जायचं बंद नाही आणि लोकांना नवीन तुमची प्रामाणिकपणे सेवा करेल। तुम्हाला माल पाणी मिळणार नाही, लक्ष्मी दर्शन मिळणार नाही, देशी विदेशी मिळणार नाही, मी पैसा खाणार नाही, तुम्हाला खाऊ देणार नाही, तुमची सेवा मात्र ईमानदारीने करेल, मला विश्वास है। चुनाव में वोट के लिए पैसा भी नहीं दूंगा, मैंने एक पैसा खाया नहीं, इसलिए खाने भी नहीं दूंगा। जिन्हें वोट देना है वो दें, नहीं देना ना दें। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बस यही बयान नितिन गडकरी का अब काफी वायरल हो रहा है। नितिन गडकरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनकी काम की तारीफ तो उनके विरोधी भी करते हैं। संसद में भी सांसदों ने खुले तौर पर उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि गडकरी विचारधारा से हटकर देश के लिए काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में नागपुर के सांसद चुने गए हैं। 2014 में उन्होंने कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। विलास मुत्तेमवार 1998 से 2009 के बीच हुए आम चुनावों में लगातार नागपुर सीट पर जीत दर्ज करा रहे थे। नागपुर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन नितिन गडकरी ने पासाब पलट दिया। नितिन गडकरी से पहले 1996 में बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की थी। नितिन गडकरी अपने बेबाक बोल के कारण चर्चित रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में देश के सभी हाईवेज पर गाड़ी मक्खन की तरह चलेगी। इसलिए आज नितिन गडकरी जी के कुछ कामों की चर्चा भी करनी जरूरी है। जैसे इस साल के अंत तक 1.46 लाख किलोमीटर हाईवेज के गड्ढे भरे जाएंगे। दिसंबर तक 32 इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे और ग्रीन कॉरिडोर का परिणाम मिलेगा। दिल्ली के आसपास 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिनसे दिल्ली की कनेक्टिविटी बाकी स्टेट से बढ़ेगी। इन प्रोजेक्ट से दिल्ली को वायु प्रदूषण और ट्रैफिक फ्री बनाने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, 40% प्रदूषण फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। इलेक्ट्रिक वाहन और इथेनॉल इंजन आने से प्रदूषण कम होगा। पराली से बायो सीएनजी और बायो पीएनजी बनेगी, उससे ट्रैक्टर और बसें चलाई जाएंगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से भी प्रदूषण कम होगा, और ये सब पर काम कर रहे हैं नितिन गडकरी। हाईवे के गड्ढों वाले मुद्दे पर तो नितिन गडकरी ने खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर दिसंबर के बाद हाईवे के रास्ते में क्रैक मिला तो ठेकेदार को बुलडोजर के सामने डाल दूंगा। इनसे साफ जाहिर होता है कि नितिन गडकरी अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटते हैं और ना ही अपने काम में। वैसे नेता विरोधी पार्टी पर हमेशा निशाना साधते रहते हैं, लेकिन नितिन गडकरी ने तो जुलाई 2023 में मुंबई के कार्यक्रम में अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया था। तब नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकारें समय पर फैसले नहीं लेती, राजनीति अब सत्ता नीति हो गई है, इसका लोक कल्याण से लेना देना नहीं रह गया है। ऐसा देखकर लगता है कि राजनीति से संन्यास ही ले लिया जाए। मार्च 2023 में भी उन्होंने देश की राजनीति पर बड़ा बयान दिया था। तब नितिन गडकरी ने कहा था कि वह देश में जैविक ईंधन को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आए तो ठीक, वरना वोट मत देना। उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि वे पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि इस बार नितिन गडकरी अपने काम के दम पर जीत की तैयारी कर रहे हैं।